हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। यथार्थ हिंदू जानकारी का स्रोत। आज हम एक ऐतिहासिक घटना में गहराई से उतरते हैं जो आज भी तर्क वितर्क को जन्म देती है। महात्मा गांधी की गोडसे द्वारा हत्या। क्या यह एक जानी बूझी हत्या थी, एक भटके जवान का साहसी कदम या देशभक्तिपूर्ण कृत्य? सन 1910 में जन्मे नाथूराम गोडसे कोई अंधभक्त या पागल व्यक्ति नहीं थे। वे एक पढ़े लिखे राष्ट्रवादी, लेखक और हिंदू राष्ट्र के सहसंस्थापक थे, जो सावरकर के हिंदुत्व और शिवाजी की धरोहर से गहराई से प्रभावित थे। आरएसएस की निष्क्रिय पद्धतियों से निराश होकर गोडसे हिंदू महासभा की ओर झुक गए, जो हिंदू हितों की अधिक आक्रामक रक्षा में विश्वास रखती थी। किंतु क्या वह अकेले थे या उपेक्षित बहुसंख्यक की आवाज? गोडसे के लिए गांधी की विचारधारा केवल त्रुटिपूर्ण नहीं थी, बल्कि गंभीर थी। गांधी का अहिंसा पर बल और 1948 में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए किया गया उपवास, जब कश्मीर में संघर्ष बढ़ रहा था, आदि ने बहुत लोगों को क्रोधित किया। गोडसे ने इसे राष्ट्र सुरक्षा के साथ विश्वासघात माना। आलोचकों का तर्क है कि गांधी द्वारा किए गए विभाजन के घाव और गहरा गए थे। सबको ज्ञात है कि उनके आदर्शों ने हर समय हिंदुओं पर प्रहार किया। क्या यह आलोचना उचित थी या राष्ट्रवाद के आवरण में छुपा चरमपंथ? गोडसे का मुकदमा अतुलनीय गति से चलाया गया। उनकी पूरी तर्क को दबा दिया गया, अभियोग बंद दरवाजों के पीछे हुआ और फांसी गुप्त रूप से दी गई। इतनी सतर्कता क्यों? क्या यह दंगे रोकने के लिए था या कोई और कारण था? इस घटना की तुलना अन्य चर्चित चुप्पियों से भी की गई है, जिससे सवाल उठता है, क्या राज्य गोडसे की विचारधारा से डर गया था या उन सच्चाइयों से जो वह प्रकट कर सकता था? कई राष्ट्रवादियों के लिए गांधी की धरोहर त्रुटियों से भरी है। उन्होंने बोअर युद्ध में ब्रिटिशों का समर्थन किया, गांधी-इरविन समझौते जैसे निर्णयों में जल्दी समझौता किया, नरसंहारों के समय निष्क्रिय रहे या मुसलमानों का साथ दिया, और भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को रास्ते से हटाया। ये आलोचनाएं गांधी के वैश्विक प्रभाव को अस्वीकारती नहीं, पर प्रश्न अवश्य उठाती हैं, क्या इसका परिणाम भारत के हिंदुओं और सामान्य नागरिक ने उठाया? क्या गोडसे कोई भटके हुए युवक नहीं थे? अदालत में उनका तर्क, माफी न मांगना और शांत भाव से फांसी का सामना करना, यह सब उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है, न कि उनकी भ्रमित अवस्था। क्या यह हिंसा राष्ट्र को एक कड़वी सच्चाई दिखाने का प्रयास था? गांधी की मृत्यु ने देश में दंगे और उत्पन्न किए, पर आलोचना को भी चुप करा दिया। दंगों के पीछे कांग्रेस होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या गोडसे राज्य को झकझोरना चाहते थे? यदि हाँ, तो किस मूल्य पर? भारत रोया, लेकिन सभी समान रूप से नहीं शोक मना रहे थे। जहां गांधी के अंतिम संस्कार में लाखों उमड़े, वहीं विभाजन से घायल कुछ लोग चुपचाप सोचते रहे, क्या गोडसे का क्रोध किसी सच्चे धोखे की उपज थी? गांवों में उन्हें एक असहमति की आवाज माना गया। शहरों में उन्हें देशद्रोही कहा गया। उनकी फांसी ने घाव नहीं भरे, बल्कि देश को और बांट दिया। गांधी की हत्या से परे एक दुखी करने वाला स्वरूप दिखता है। सेंसर की गई पुस्तकें, खोए हुए प्रमाण और इतिहास से छुपाए गए दुख। कोहाट 1924 से केरल 1921 से कलकत्ता 1946 से नोआखली 1946 तक। क्या इस घटना ने नेहरू की छवि की रक्षा की? क्या गांधी की विचारधारा उनकी अनैतिक गतिविधियों के लिए एक आवरण था? गोडसे का क्रोध संभवतः क्रोध से उपजा हो, लेकिन वह क्रोध उन कहानियों से बना था जो कांग्रेस ने कभी नहीं बताईं। 1948 में गांधी के आदर्श और नेहरू की सत्ता की राजनीति टकरा गई थी। दोनों ही हठधर्मी थे। मस्जिदों से हिंदू शरणार्थियों की निकासी, पाकिस्तान को युद्ध फंड देना, ये सब नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में किया और भारतीयों के विचार में विभाजन की खाई को और गहरा किया। क्या नेहरू को यह सब स्वीकार था? क्या गांधी की मृत्यु ने नेहरू के उदय के रास्ते खोले? कोई शव परीक्षण नहीं हुआ, न कोई खुली जांच, और हत्या का हथियार भी नहीं मिला। क्या यह केवल असावधानी थी या सच छुपाने का प्रयास? नाथूराम गोडसे की गोलियों ने केवल गांधी का जीवन नहीं समाप्त किया,
उन्होंने भारत के ऐतिहासिक विवेक को भी तोड़ दिया। गांधी की छवि कई हिंदुओं की दृष्टि में धुंधली पड़ गई और गोडसे का कृत्य निंदा के बाद भी प्रश्न छोड़ गया। क्या यह ही अकेले रोष में थे या विचारधारा और सत्ता के बीच का संघर्ष? इतिहास कोई निश्चित पटकथा नहीं है। यह एक संवाद है। क्या गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति का कार्य था या एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिबिंब जो विचारधारा के संघर्ष और विश्वासघात को दर्शाता है? जैसे जैसे नए प्रमाण सामने आते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम साहस से प्रश्न करें, गहराई से विचार करें और निर्भीक होकर समझें। यदि यह वीडियो आपको विचार करने पर विवश करे, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हिंदू इन्फोपीडिया, यथार्थ हिंदू जानकारी का स्रोत की ओर से।